नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आंद्रे रसल पर। हमारे पास एक लेख है, आंद्रे रसल क्रिकेट का चमकता सितारा। तो आज हम सिर्फ उनके रन और विकेट नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि रसल असल में हैं कौन, उनकी शख्सियत, उनकी कमाई और हाँ, हाल की खबरें भी। शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। जमैका के ऑलराउंडर हैं, ड्रे रुस नाम से भी जाने जाते हैं। जन्म हुआ 29 अप्रैल 1988 किंगस्टन में। जी हाँ, और जब हम उनकी करियर को देखते हैं ना तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। टेस्ट में 2010 में आए, फिर वनडे और टी20 में 2011 में डेब्यू किया। हाँ, आंकड़े देखें तो वनडे में करीब 56 मैच, 1000 से ऊपर रन, 70 विकेट। टी20 में 84 मैच, लगभग 1100 रन, 61 विकेट। ठीक है आंकड़े, पर उनकी असली पहचान शायद इंटरनेशनल से ज्यादा। बिल्कुल, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से बनी है, ये बहुत जरूरी बात है। खासकर आईपीएल में केकेआर के साथ। वो तो जैसे एक आइकॉनिक जोड़ी बन गई है। हाँ, केकेआर तो है ही, लेकिन बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। वो अबू धाबी नाइट राइडर्स, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब दुनिया भर की लीग्स में खेले हैं। हाँ, ये ग्लोबल प्रेजेंस जो है, ये उनकी ब्रांड वैल्यू को कैसे देखती हैं आप? देखिए, यही चीज उन्हें सिर्फ वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्लोबल टी20 सुपरस्टार बनाती है। उनकी पहचान एक तरह से देश से ज्यादा लीग क्रिकेट से जुड़ गई है। और ये स्टारडम मैदान के बाहर भी दिखता है। उनकी पत्नी जैसिम लोरा अमेरिकी मॉडल हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। जी हाँ, और वो अक्सर दिखती भी है टूर्नामेंट्स में। जैसे आईपीएल 2021 फाइनल में दुबई में थी। ये सब चीजें मिलकर रसल की एक ग्लैमरस छवि बनाती हैं। ग्लैमरस और जबरदस्त खिलाड़ी, तो फिर कमाई भी वैसी होगी। बिल्कुल, अंदाजा है कि नेटवर्थ करीब $1 करोड़ है। $1 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 80 करोड़। जी हाँ, 80 करोड़ के आसपास। और ये सिर्फ मैच फीस नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसमें आईपीएल की कमाई है, केकेआर से जो करीब 12 करोड़ सालाना मिलते हैं। अच्छा। फिर दूसरी टी20 लीग्स हैं, उनसे भी अच्छी खासी रकम आती है, करीब 8 से 10 करोड़ सालाना। ब्रांड एंडोर्समेंट से 5-6 करोड़, और फिर उनके अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। बाप रे, मतलब ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक पूरा इकोनॉमिक एम्पायर है। सही कहा, एक पूरा आर्थिक मॉडल है ये, जो दिखाता है कि टॉप टी20 खिलाड़ी आज क्या बन चुके हैं। सिर्फ एथलीट नहीं, बड़े ब्रांड्स। हाँ, और इसी बीच एक बड़ी खबर आई उनके करियर को लेकर। जी, रिटायरमेंट की। हाँ, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जी। जुलाई 2025 से। आखिरी मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 जुलाई 2025 को होगा। ये बड़ा फैसला है, क्योंकि टी20 तो उनका फोटे रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम फैसला है। अब सवाल ये उठता है कि इस संन्यास का मतलब क्या है। हाँ, क्या ये पूरी तरह से फ्रेंचाइजी लीग्स पर फोकस करने का संकेत है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। देखिए, ये एक ट्रेंड भी दिखाता है। रसल जैसे ग्लोबल सितारे, जिनकी कमाई, जिनकी पहचान, सब कुछ लीग क्रिकेट से इतना जुड़ा है, वो अपने करियर के आखिरी फेज को शायद इसी तरह देखते हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से हटकर लीग्स में और ज्यादा एक्टिव होना। हाँ, शायद इससे उन्हें दुनिया भर की लीग्स में खेलने के लिए और ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये तो साफ है कि आंद्रे रसल सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, वो टी20 क्रिकेट के ग्लोबल आइकन हैं, एक बड़ी कमाई करने वाले स्टार हैं, और मैदान के अंदर और बाहर एक अलग ही शख्सियत है। जी हाँ, उनकी कहानी आज के क्रिकेट की सच्चाई दिखाती है, जहां लीग क्रिकेट का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब रसल जैसे बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से हटकर पूरी तरह लीग्स और पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करते हैं, तो ये ट्रेंड, ये प्रवृत्ति इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भविष्य के बैलेंस के बारे में क्या कहती है। क्या आगे चलकर और खिलाड़ी यही रास्ता अपनाएंगे, जहां देश के लिए खेलने से ज्यादा जरूरी लीग्स बन जाएं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल जिस पर शायद आने वाले वक्त में और चर्चा होगी।